देख लेते हैं परिमेय संख्या हमारा क्या होता है। परिमेय संख्या हमारा क्या होता है, यानी गणित में परिमेय संख्या एक प्रकार की हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजीत ज्ञान। आज हम कक्षा 10वीं की गणित की अध्याय वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर का दूसरा भाग देखेंगे। इस वीडियो में हम वास्तविक संख्याओं के गुणों और उनके अनुप्रयोगों पर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या के वर्गीकरण, ठीक है ना। यानी कि हमारे वास्तविक संख्या के वर्गीकरण हमारे टोटल 5 होते हैं, यानी कि 5 प्रकार के होते हैं। हो जाता है परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या होती है, तीसरा हमारा पूर्णांक संख्या होता है, चौथा हमारा पूर्ण संख्या होता है और पांचवा हमारा होता है प्राकृतिक संख्या। इसमें आप फ्रेंड्स देखने वाले हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसको पूरी विस्तार से हम जान लेते हैं। हम देख लेते हैं परिमेय संख्या हमारा क्या होता है। परिमेय संख्या हमारा क्या होता है, यानी गणित में परिमेय संख्या एक प्रकार की हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्या होता है। यह x/y के रूप में होती है और यहाँ y शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई भी भिन्न जिसमें भाजक के रूप में शून्य नहीं है एक परिमेय संख्या हमारा कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि 2/4 हो गया, 2/4, 5/10 हो गया, 1/4 हो गया, 1/2 ... ठीक है ना। तो ये हमारे सभी क्या हैं, यानी कि ये हमारी सभी परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारा आ जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमारा क्या होता है, गणित में अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होती है जिनमें या जिन्हें अनुपात या अंशों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। वो हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे करनी में 2 हो, करनी में 6 आ जाए, करनी में 3 हो, करनी में 28 है, करनी में 11 है, करनी में 13 है, ये सभी हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाता है पूर्णांक संख्या हमारा क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि एक पूर्णांक कोई भी संख्या है जो या तो शून्य है या सकारात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या है। यह कभी भी अंश, दशमलव या प्रतिशत में नहीं होता, यानी कि जो हमारा पूर्णांक संख्या होता है वो हमारा क्या होता है, सकारात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या है, ठीक है ना। और यह कभी अंश और दशमलव या प्रतिशत में हमारा नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि कभी दशमलव में भी नहीं रहेगा, यानी दशमलव का मतलब जैसे कि 0.4 हो गया या 3.2 हो गया, ठीक है ना। और प्रतिशत का मतलब जैसे कि 32% इसको बोल रहा है, ठीक है ना। तो इस रूप में हमारा पूर्णांक संख्या कभी नहीं रहेगा, ठीक है ना। हमारा पूर्णांक संख्या किस तरह रहता है, जैसे कि -3 हो गया, -1, 0, 3, 7, 8, 10, ये हमारी सभी क्या हैं, हमारी ये सभी पूर्णांक संख्या होती हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाता है पूर्ण संख्या, यानी हमारा पूर्ण संख्या हमारा क्या होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यह वास्तविक संख्याओं का एक भाग है जिसमें दशमलव, भिन्न या ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती है। यह धनात्मक पूर्णांकों और शून्य का संग्रह होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि 0, 1, 8, 46, 176 ... ये हमारी सभी क्या है, पूर्ण संख्या होती हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा क्या दिया है, यहाँ पे दिया है प्राकृतिक संख्याएं। हमारी प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती है, इसको भी देख लेते हैं। हमारे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यह एक वास्तविक संख्या के भाग है जो एक से शुरू होने वाले और अनंत के साथ समाप्त होने वाले सभी सकारात्मक पूर्णांकों को शामिल करता है। इन संख्याओं में शून्य, भिन्न, दशमलव या ऋणात्मक मान शामिल नहीं है। इसे ही हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। जैसे हमारी प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल हमारा ले लेते हैं हम, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 ... ये हमारी सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। अब मिलते हैं इसी के पार्ट 3 वीडियो में।
तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।